नाथद्वारा में जैन संत आचार्य श्री महाश्रमण जी के विद्वान शिष्यों का पावन प्रवास संपन्न हुआ। इस दौरान अक्षय तृतीया के कार्यक्रम और आचार्य महाप्रज्ञ जी का 16वां महाप्रयाण दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। आचार्य श्री से विशेष संवाद में उन्होंने कहा, जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। आध्यात्मिक सफलता हेतु मन और आत्मा की शुद्धता जरूरी है। चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस से करें। आत्मज्ञान के लिए अपने विचारों और कार्यों को जानें। सेवा और करुणा से दूसरों की मदद करें। समापन पर आचार्य श्री ने मंगल पाठ के साथ सबको सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान किया। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते रहते, कई स्मृति होना। मेरे मन में एक लालसा हुई है, तो मैं थोड़े से आपसे क्षमा चाहता हूँ। कुछ मेरे जीवन में समझने के लिए जो सवाल है, मेरे लिए भी है और आम जन के लिए भी है, जीव मात्र के लिए है। तो जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए क्या करना चाहिए? हम इस दुनिया में जब भी आते हैं, हम सभी का एक यूनिक उद्देश्य है, एक डेस्टिनी है। हम सभी को इस प्रकृति में एक स्पेशल क्वालिटी देकर भेजा गया। उस क्वालिटी को ढूंढना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य पथ पर हमें ये देखना है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। किसी को क्रिकेटर बनाने के लिए भेजा गया है, किसी को सन्यासी बनने के लिए, आप जैसे कि व्यक्तित्व को पत्रकार बनने के लिए। हर एक के पास एक मकसद है। जैसे जैसे समय गुजरता है, आप उस मकसद की तरफ जो धुंधलापन है, वो धुंधलापन साफ करते हुए आप निकल पड़ते हैं और प्रकृति आपको समझाती है कि आपको इस दिशा में जाना है। तो अपने उद्देश्य को साफ करने के लिए अपने आप से ज़रूर बात करें, अपने आप से संवाद करें कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और मुझे यहाँ क्यों लाया गया, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। जैसे जैसे आप अपने आप से सवाल पूछते हैं, आपके उद्देश्य वहाँ साफ सुथरे होते चले जाते हैं और आपके उद्देश्य का जो रास्ता है, आपके डेस्टिनी का जो पथ है, वो बहुत क्लियर होता चला जाता है। आध्यात्मिक जीवन की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? मैंने जहाँ तक भगवान महावीर को समझा है, मैंने मानता हूँ, मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि भगवान महावीर कहते हैं कि आप उपवास करें नहीं करें, आप सामायिक करें नहीं करें, आप औषध करें नहीं करें, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि किसी का दिल नहीं दुखाएं। किसी का मन दुखा दिया और हमने सामायिक तपस्या और कर दी तो सब कुछ बेईमानी हो जाती है। तो सबसे पहले आध्यात्मिक प्रगति का अगर आप मुझे कहें कि ब्रह्मास्त्र क्या है या ब्रह्म मंत्र क्या है, तो वो होगा कि डोंट हर्ट एनीबॉडी एवर। किसी का भी दिल मत दुखाइए। ये आध्यात्मिक विकास का पहला सोपान है, पहली सीढ़ी है, जहाँ से हम आध्यात्मिक दिशा की ओर प्रगति करते हैं। तो पूरी सृष्टि, पूरी कायनात हमारे लिए संवेदन के कारण बन जाती है, हमारी संवेदना का एक वजह बन जाती है कि हम किसी को भी तकलीफ नहीं देते। चींटी हो, पानी हो, अग्नि हो, पूरी सृष्टि को हम आयत तुल्य पयासी जैसा समझते हैं, आत्मतुल्य समझने लगते हैं। और यही आध्यात्मिक विकास का सबसे पहला मंत्र है। मानव जीवन में कई समस्याएं आती है, कई चुनौतियां आती है, तो जीवन में चुनौतियों को संघर्ष करने के लिए, उसके लिए आपको क्या प्रयास करने चाहिए? देखिए, मैं इस बात पर बहुत दृढ़ विश्वास रखता हूँ कि जीवन एक जैसा कभी नहीं चल सकता। आपने अगर ईसीजी मशीन देखी होगी, हार्ट की बीट्स मापने वाली, हार्ट के जो थ्रोस होते हैं उन्हें मापने वाली मशीन देखी होगी, तो उसमें अप एंड डाउन चलते रहते हैं और ये अप एंड डाउन प्रूव करते हैं कि आप जी रहे हैं। जिस दिन वो लाइन सीधी हो गई, उस दिन आपका जीवन समाप्त होना माना जाता है। तो जीवन में अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तो आप जी रहे हैं। जीवन में अगर उतार चढ़ाव चल रहा है, चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, तो आप जी रहे हैं। एक जैसी चीजें कभी नहीं हो सकती, भगवान के साथ नहीं होती। इनफैक्ट हम शिव जी को ले ले, राम जी को ले ले। राम जी ने 14 साल का वनवास किया, वो तो राजा थे, बट संघर्ष में ही करना पड़ा अपना जो भी डेस्टिनी है, अपना जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए। तो जीवन बिना संघर्षों के हो ही नहीं सकता। हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि जीवन बिना संघर्षों के हो सकता है। तो चुनौतियां आए, उसे वेलकम कहिए, उसे स्वागत कहिए,
क्योंकि यही चुनौतियां हमें और ज़्यादा अंदर से मजबूत बनाती है कि तुम और ज़्यादा लड़ सकते हो, और जितने लड़ने की शक्ति होती है उतने जीतने की कुव्वत अपने आप में आ जाए। वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति में लोग बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का रुझान आने वाली जनरेशन का रुझान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हर तरह से आधुनिकता की ओर अग्रसर बढ़ रही है। उसके लिए आप आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या करना चाहिए? इस आधुनिकता के दौर से हटने के लिए कुछ ऐसा कुछ प्रयास है तो कुछ आपके आशीर्वाद विचार है आने वाली पाश्चात्य संस्कृति से बढ़ने से? मैं ऐसा मानता हूं कि ये पीढ़ी दो पहलू में गुजरती है। एक तरफ हमें दिखाई देता है कि पश्चिमी संस्कृति की है, लेकिन मैं दूसरे पहलू की तरफ देखता हूं कि जितने भी मंदिर हैं, जितने भी उपासना स्थल हैं, वहाँ युवा पीढ़ी की आगमन, युवा पीढ़ी का जाना बढ़ रहा है। आप केदारनाथ देख लीजिए, आप उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ में देख लीजिए, आपको अंडर 40 के युद्ध के जो लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। तो ये दो तरह की पीढ़ी है। एक पीढ़ी वो है जो लोग मोबाइल, मोपैड और मूवी की दुनिया में बहुत ज़्यादा अंदर धंस चुके हैं। अब वो जब धंस चुके होते हैं तब उन्हें लगता है कि अब जीवन में सुकून चाहिए, तो सुकून को ढूंढने के लिए वो आध्यात्मिक के रास्ते पर आता है। तो एक बार मुझे लगता है कि इस पीढ़ी को अपने जीवन को समझने का अवसर देना चाहिए। बार बार टोका टोकी करने से कि तुम ये मत करो, वो मत करो, रेस्ट्रिक्शंस करने के बजाय उन्हें जीवन में सही और गलत क्या है ये समझाने की जरूरत है। अभिभावकों को और स्पेशली गुरुजनों को भी डांटने की बजाय, मारने की बजाय उन्हें ये समझाना है कि जीवन में सही क्या है और गलत क्या है। तो मुझे लगता है कि पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव इतना नहीं है जितना वो स्वयं से संघर्ष करते हैं, और स्वयं से संघर्ष करते करते जब हार जाते हैं ना, तब एडिक्शन उनके जीवन में आता है। शराब आता है, ड्रग्स आते हैं, हुक्का बार और इन सब चीज़ों में जाने का रास्ता इनके लिए खुलता है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी अभिभावक की है, फिर साधु संतों की, गुरुओं की है, उसके बाद सोसाइटी की भी है कि उन पीढ़ी को, उस यूथ को, उस युवा पीढ़ी को संभाले कि वो कहीं बहक तो नहीं रहा है, और अगर बहक रहा है तो उसे उसके वे में जाकर, उसका जो थॉट प्रोसेस है उस थॉट प्रोसेस के वे में जाकर उसे समझाया जाए, उसे बताया जाए कि सही रास्ता ये है और गलत रास्ता ये है। जब हम ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे, जब ये विवेक पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे, तो अपने आप ही इस पश्चिमी संस्कृति की हवाएं खुद अपनी दिशा बदल लेगी। और ये युवा पीढ़ी बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छी तरह से समझती है कि सुकून क्या होता है, आनंद क्या होता है। इसलिए आप देख लीजिए कि मेडिटेशन, योगा और इस दिशा में जितनी युद्ध जा रही है, जितनी नेचुरल फूड्स में युद्ध जा रही है, वो बहुत तेजी से रफ्तार बढ़ रहा है इसका। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस युवा पीढ़ी के मन में है कि अब मुझे जीवन में शांति चाहिए, सुकून चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों की, इनफैक्ट पत्रकारिता की भी ये जिम्मेदारी है, साहित्यकारों की भी जिम्मेदारी है, गुरुओं की भी जिम्मेदारी है कि इस युवा पीढ़ी के लिए वो कुछ करें जो इसे सही और गलत का फैसला करना। एक छोटा सवाल है कि आपके युवा पीढ़ी के आम जन कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए आपकी तरफ से चैनल के माध्यम से दो शब्द? मैं मानता हूँ कि युवा पीढ़ी के पास रास्ते बहुत हैं, शॉर्टकट तरीके हैं कमाने के। रातों रात शेयर मार्केट से करोड़पति होने के चांसेस हैं, कमोडिटी से हैं, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, क्रिप्टो करेंसी से हैं। ये आसान रास्ते उन्हें बहुत जल्दी अमीर बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर वो इंसान है जो औरों को प्यार बांट सकता है, जिसके पास औरों को बांटने के लिए प्यार होता है, प्रेम होता है, संवेदना, करुणा होती है, वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो इस युद्ध पीढ़ी को, इस युवा पीढ़ी को ज़रूरत है कि हम अपने मन में सभी के लिए वो संवेदना को जन्म दें, करुणा को, प्यार को जन्म दें। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि जो हमारे आसपास जेल की संख्या बढ़ रही है, जेल में कैदियों की संख्या बढ़ रही है, कोर्ट केसेस बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ बढ़ रहा है, उन सब में अपने आप लगाम कस दी जाएगी, अपने आप शिकंजा कस दिया जाएगा। क्योंकि यही वो युवा पीढ़ी है जो एजुकेटेड होने के बावजूद, जिस उसे सैलरी नहीं मिलती प्रॉपर, वो
सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तनावग्रस्त आज का युवा तनावग्रस्त ज्यादा है, सब जी। कुछ होने के बाद भी, एजुकेटेड होने के बाद भी तनावग्रस्त है। तनाव उसके लिए थोड़ा सा आप थोड़ा प्रकार की युवा कैसे तनाव से मुक्त हुए, तो क्या करना चाहिए? मैं तो सिर्फ एक सजेशन दूंगा कि हमारे श्वासों का जो इम्बैलेंस है, श्वास की जो गति है ना, उसमें जो इम्बैलेंस आ रहा है, उसकी वजह से ये तनाव है। तो मैं पूरी युवा पीढ़ी को आपके चैनल के माध्यम से ये सजेशन दूंगा, ये एडवाइस दूंगा, ये नसीहत दूंगा कि पूरे दिन में आपके पास 1 मिनट तो फ्री का टाइम होता ही है, तो उस 1 मिनट में अपने श्वास को होल्ड पर रखिए, श्वास को रोकने का अभ्यास जोड़िए। स्टार्टिंग में 30 सेकेंड, फिर 40 सेकेंड, फिर 50, फिर 60 सेकेंड। जिस दिन आप 60 सेकेंड तक पहुंच गए, उस दिन आप दुनिया